रोना बंद करो, ये संसार तुम्हारे आंसुओं से नहीं बदलेगा। तुम्हारे रोने से ना तो आकाश झुकेगा और ना पृथ्वी रुकेगी, सब चलते रहेंगे। लेकिन एक चीज अवश्य रुकेगी, वो है तुम्हारी ऊर्जा। तुम्हारी शक्ति को खा जाती है ये ऊर्जा। जब तुम रोते हो तो जो ऊर्जा है वो तुम्हारी शक्ति को खा जाती है। तुम सोचते हो रोने से मन हल्का हो जाता है, तो थोड़ी सी देर के लिए तो हल्का होगा मन, थोड़ी सी देर के लिए हल्का होगा, लेकिन तुम्हारी ऊर्जा जहाँ थी वहीं की वहीं रुक जाएगी। जो ऊर्जा है वो वहीं की वहीं रुक जाएगी। तुम्हारा रोना धीरे धीरे शक्ति को खा जाएगा, जो तुम्हारे अंदर ऊर्जा है उसको खा जाएगा। तुम सोचते हो रोने से हम हल्के हो जाएंगे, लेकिन सच जानते हो तुम हल्के नहीं और कमज़ोर होते हो, लो वाइब्रेशन में जाते हो। लो वाइब्रेशन में कमज़ोर होते जाते हो, हल्के नहीं होते जाते। और जितना तुम कमज़ोर होते हो इतना ही जीवन तुम पर हावी होता जाता है। जो ट्रिगर तुम्हारे ऊपर आया है वो ट्रिगर एकदम से तुम्हारे ऊपर हावी हो जाएगा। इसलिए जागो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, अपने ट्रिगर को पहचानो और उन पर काम करो। आंसुओं में नहीं, अपनी चेतना में जियो। यही ट्विन फ्लेम जर्नी में होता है। क्या होता है ट्विन फ्लेम जर्नी में? जब आप पेन में अटके रहते हैं, कोई ट्रिगर आपको मिल गया, आप उसी ट्रिगर को लेके बैठे रहते हो, आपकी एनर्जी नीचे की तरफ गिरती है, लोअर 3 चक्रा से और डाउन हो जाती है। लेकिन जब आप उठते हैं, अपनी पावर में आते हैं, तभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगा। तो हेलो एवरीवन, नमस्ते, होप यू आर डूइंग वेल। और आज का हमारा टॉपिक है फॉरगिवनेस। माफ़ किसको करना है, माफ़ कैसे करें? जब तक हम माफ़ नहीं करेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप सच में रीयूनियन चाहते हैं तो आज दिल से एक फैसला ले लो, मैं माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ और खुद को आज़ाद करता हूँ, आज़ाद करती हूँ। जब तक आगे नहीं बढ़ सकते, जब तक आप चीज़ों को छोड़ते नहीं हैं, आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाओगे। बस आज एक डिसीजन लो, मैं माफ़ करता हूँ या माफ़ करती हूँ और सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़ देती हूँ। आज से मैं पास्ट में नहीं, अपनी पावर को चुनता हूँ, चुनती हूँ। मैं माफ़ करता हूँ, करती हूँ। मैं फ्री हूँ। आज से मैं अपने आप को फ्री करती हूँ, चीज़ों से फ्री करते हैं। रीयूनियन तब तक नहीं होगा जब तक आप छोड़ेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे। ट्विन फ्लेम जर्नी में रीयूनियन तब तक नहीं आता जब तक आप सिर्फ इंतज़ार करते हैं। रीयूनियन तब आता है जब आपका दिल पूरी तरह से क्रिस्टल क्लियर यानी क्लियर हो जाता है। और यह तब पॉसिबल होता है जब आप माफ़ करते हैं। एक सच्ची प्रार्थना जिसको फॉरगिवनेस, कि आप एक फॉरगिवनेस में आ जाते हैं। क्यों अक्षमा है आखिरी चरण? इसका आखिरी चरण अक्षमा यानी फॉरगिवनेस क्यों है? क्योंकि हर्ट, पेन, बिट्रेयल, एनर्जी ब्लॉक, ये क्या करता है? एनर्जी ब्लॉक। क्या? हर्ट, पेन, बिट्रेयल इज इक्वल टू एनर्जी ब्लॉक। ये ब्लॉक ही रीयूनियन को डिले करता है। जितने आपके अंदर ब्लॉक हैं वो सब आपकी एनर्जी को डिले करेंगे। अब आपको पता ही नहीं, आप कहते हैं मुझे तो दर्द हो रही है, मेरी तो चींटियां जैसी काट रही हैं, मेरे तो, ये आपकी ही एनर्जी है, यही कुंडलिनी शक्ति है, यही ब्लॉक है आपके अंदर, जो ब्लॉकेज भरे पड़े हैं। और जब ये हीलिंग आपके अंदर चलती है तो उन ब्लॉकेज को खोलती है, तब आपके अंदर पेन होता है, दर्द होता है, ये चींटियां सी चलती हैं। और जैसे दर्द होगा वैसे वैसे आपको ट्रिगर मिलेगा। ये होता है इसका। तो अब क्या है, जब आप फॉरगिव करते हैं, आप दूसरों को नहीं, खुद को फ्री करते हैं। आप सोचते होगे हमने दूसरों को, मैंने तो उस बंदे से इतनी फॉरगिवनेस कर ली, कुछ नहीं हुआ। उसको फॉरगिव करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने आप को माफ़ करना है, ना कि किसी और को। अपने आप को फ्री करना है चीज़ों से, किसी और को फ्री करने की ज़रूरत नहीं है आपको।
तो कैसे करते हैं? आप पास्ट को रिलीज करते हो, आप ईगो से सोल में शिफ्ट होते हो, आप ईगो को छोड़ देते हो और सोल के अंदर शिफ्ट हो जाते हो, जैसे अभी हो रहे हो आप। यही शिफ्ट यूनियन ट्रिगर करता है। जो ट्रिगर अभी तक आपका हुआ नहीं है, यूनियन ट्रिगर नहीं हुआ, अभी आप असेंड होते जा रहे हैं, तो यूनियन ट्रिगर बहुत जरूरी है करना, उसको भी करेंगे। किसे माफ करना जरूरी है? डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, खुद को सबसे इम्पोर्टेंट, कार्मिक सिचुएशन, पास्ट रिलेशनशिप, यूनिवर्स। अगर आप अंदर से नाराज हो, किसको माफ करना है? डिवाइन मैस्कुलाइन या डिवाइन फेमिनाइन को, खुद को, अपने आप को। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? आप है। कार्मिक सिचुएशन को फॉरगिव करना है, पास्ट रिलेशनशिप को फॉरगिव करना है, और यूनिवर्स को भी फॉरगिव करना है कि मैंने आपके ऊपर शक किया, मैं नाराज हुआ। क्योंकि अगर आप अंदर से नाराज रहेंगे, परमात्मा पे डाउट करते रहेंगे, यूनिवर्स को कोसते रहेंगे, तो क्या है? ये आपका यूनियन को डिले करेगा। जैसे कल हमने क्या बताया था, कल का जो हमारा टॉपिक था वो फिनिक्स वाला था, और उससे पहले क्या था? हमने सारे के सारे कार्मिक, जिसको कहते हैं जो आप बना करके लाई हो सोल आपका, उसको हमने सारे सोल, जितने आपके ट्रिगर हैं, जो कुछ भी हो, जो लोग हैं आपकी लाइफ में, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सबको हमने, जिस सब से हमने अपना जो था वो एनर्जी सारी की सारी हमने रिलीज की। सोल कॉन्ट्रैक्ट हमने सारे के सारे डिस्ट्रॉय कर दिए, जो हम बना करके आए थे कॉन्शियसली और कॉन्शियसली। अब उन्हीं को हम फॉरगिव करते हैं आगे। तो यहाँ फॉरगिव मैंने बताया किसको करना है? फॉरगिव, मैं अपने दिल से हर दर्द को रिलीज कर रही हूँ। मैं खुद को, अपने ट्विन फ्लेम को, मैं खुद को और अपने ट्विन फ्लेम को पूरी तरह से माफ करता हूँ, करती हूँ। मैं पास्ट को छोड़कर प्रेजेंट में जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मैं अपने ईगो को नहीं, लव को चूज करता हूँ, करती हूँ। मैं फ्री हूँ। मेरा और मेरी सोल, मैं और मेरी सोल भी फ्री हैं। मैं हर एक्सपीरियंस को डिवाइन लेसन के रूप में स्वीकार करती हूँ। मैं कंट्रोल छोड़कर सरेंडर में आ रही हूँ। मेरा हार्ट अब प्योर और ओपन है। मैं अनकंडीशनल लव में अलाइन हो रही हूँ। मेरा यूनियन, रीयूनियन अब डिवाइन टाइम में मैनिफेस्ट हो रहा है। रीयूनियन तब नहीं आता जब आप उन्हें बदलना चाहते हैं, रीयूनियन तब आता है जब आप खुद को बदलते हैं। क्लियर? तो ये हमारा लेट गो, फॉरगिव किसको कहते हैं? लेट गो करना। रीयूनियन नाउ, मुझे नाउ, रीयूनियन नाउ, और ट्विन फ्लेम जिसको कहते हैं, ये ट्विन फ्लेम के स्टेप हैं सारे के सारे। अगर अब आप क्या करेंगे? आपको चीज़ों को छोड़ते जाना है, ना कि उनको पकड़ते जाना। पकड़ना नहीं है, किसी भी चीज़ को छोड़ते जाना है। ट्विन फ्लेम यूनियन का आखिरी दरवाज़ा, जो रीयूनियन का आखिरी दरवाज़ा क्या है, और क्यों 90% लोग इसी स्टेज में अटक जाते हैं? सब के सब अटके हुए हैं। कितने देख लो, किसी का अगर यूनियन रीयूनियन हुआ हो, किसी का 90% लोग अटक जाते हैं इसी स्टेज में। फॉरगिवनेस, ये क्षमा यानी माफ़ करने की ताकत उनके अंदर नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी आसान नहीं है, ये सिर्फ लव स्टोरी नहीं है, ये सोल की ट्रांसफॉर्मेशन है। आपको हर्ट हुआ, रिजेक्शन, सेपरेशन, साइलेंस और मिसअंडरस्टैंडिंग, और इससे सबसे बड़ा पेन, इतना डीप कनेक्शन होते हुए भी डिस्टेंस क्यों? सबसे बड़ा पेन। और यही पेन आपको अंदर से रिसेंटमेंट, यानी रिजेंटमेंट जिसको कहते हैं बदले की भावना, वो बना देता है। और यही रिजेंटमेंट बन जाता है सबसे बड़ा ब्लॉक, कि मुझे तो बदला लेना, कुछ भी हो जाए। क्लियर? अब यहाँ एक सबसे बड़ा ट्रूथ समझो, ट्रूथ अबाउट फॉरगिवनेस। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं आप उनके एक्शन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। फॉरगिवनेस का मतलब है आप खुद को उस पेन से रिलीज कर रहे हैं, जो दर्द, जो पेन, उससे अपने आप को रिलीज कर रहे हैं, जो आप होल्ड करे हुए हैं। किस, क्या? एंगर, ब्लेम, गिल्ट। तो
तो आप एनर्जेटिकली उसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं। लेकिन अब आप माफ़ करते हैं। लेकिन अब जब आप कहते हो मैं माफ़ करता हूँ या करती हूँ, तो उस मोमेंट में आपकी एनर्जी एकदम से शिफ्ट हो जाती है और यही शिफ्ट रीयूनियन को ट्रिगर करती है। अब ये क्या है, व्हाट इज़ द फाइनल स्टेज? ट्विन फ्लेम जर्नी की फाइनल स्टेज क्या होती है? ईगो डिसॉल्व होना, कंट्रोल छोड़ना, अनकंडीशनल लव में आना। ये तीनों चीज़ें पॉसिबल है जब आपका हार्ट कंप्लीटली क्लीन हो जाता है, क्रिस्टल क्लियर हो जाता है और अंदर अभी भी उनके साथ ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है, मैं डिज़र्व नहीं करती थी या मैं डिज़र्व करता था, या उसने क्यों ऐसा किया, अभी भी अगर आप ब्लेम कर रहे हैं तो समझ लो भी आपका जो फॉरगिवनेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ, आप बाहर कर रहे हो। और जब तक फॉरगिवनेस कंप्लीट नहीं होगा, यूनियन डिले रहेगा, कार्मिक तंग करते रहेंगे आपको, कार्मिक आपको परेशान करते रहेंगे। अब सवाल आता है हाउ टू फॉरगिव डीपली, डीप समझें इसको। अब सवाल आता है कैसे करें फॉरगिव। स्टेप 1, एक्सेप्ट पेन। नंबर 1, स्टेप 1, अगर दर्द हो रहा है एक्सेप्ट करो पेन को, दर्द को। हाँ मुझे दर्द हुआ, मिरर एक्सरसाइज, मुझे दर्द हुआ। स्टेप 2, समझो ये लेसन है, ये मेरे लिए कोई ना कोई एक लेसन लेकर के आया, जो ये दर्द आया है ये मेरे लिए कोई ना कोई लेसन है, ये मुझे स्ट्रोंग बनाने आया है, स्ट्रोंग बनाने आया है। नंबर 1 पे एक्सेप्ट करना है, नंबर 2 पे लेसन कि ये मुझे स्ट्रोंग बनाने के लिए आया है। नंबर 3, रिलीज करो, दिल से बोलो मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, माफ़ करती हूँ और खुद को फ्री करता हूँ, फ्री करती हूँ। नंबर 4, सरेंडर। यूनिवर्स मैं अपना कंट्रोल छोड़ता हूँ, छोड़ती हूँ। हे परमात्मा मैं अपना कंट्रोल छोड़ती हूँ, छोड़ता हूँ, मैं आपके ऊपर सरेंडर करती हूँ। यही रियल हीलिंग है। नंबर 5, फाइनल मैसेज प्लस शिफ्ट क्या है? रीयूनियन तब नहीं आता जब आप उन्हें बदलना चाहते हो, रीयूनियन तब आता है जब आप खुद बदल जाते हो, जब आप ब्लेम छोड़ देते हो, जब आप एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो, जब आप सिर्फ लव बन जाते हो, प्योर लव। उसी मोमेंट में यूनिवर्स कहता है अब तुम रेडी हो, और तभी रियूनियन नेचुरली अट्रैक्ट होता है। अगर आप सच में रेडी हो तो आज एक डिसीजन लो, मैं माफ़ करता हूँ, करती हूँ और खुद को आज़ाद करता हूँ, करती हूँ। नीचे कमेंट में लिखो आई फॉरगिव एंड आई एम फ्री। मैं माफ़ करता हूँ, मैं फ्री हूँ, मेरा हार्ट ओपन है, मेरा रीयूनियन डिवाइन टाइम पर हो रहा है। फॉरगिवनेस कैसे करनी है अब बता देती हूँ मैं अपने माता पिता, बच्चे, साथी जिसके साथ अब मैं हूँ, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरे बच्चे जो प्रेजेंट में है, अगर आप मैरिड हैं, अगर अनमैरिड हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप वैसे कर सकते हैं। क्लियर? तो साथी वह अन्य लोग और अन्य लाइट वर्कर उनके साथ भी हो जाता है कुछ ना कुछ, के साथ अपने सभी संघर्षों को जो मैं ट्रिगर खेल रहा हूँ, लाइट वर्कर के साथ भी, जो आप कई बार मेंटर से भिड़ जाते हो, कई बार किसी से, तो उन सभी संघर्ष यानी ट्रिगर को हमेशा के लिए समाप्त करने का दृढ़ आदेश, यानी मैं एक फैसला करता हूँ और आदेश देता हूँ, मैं माफ़ करने और माफ़ी मांगने का निर्णय लेती हूँ। 3 टाइम इसको रिपीट करना है। मैं अपने माता पिता, बच्चे, साथी जो मेरा कार्मिक हस्बैंड है, वाइफ है, वह अन्य लोग और अन्य लाइट वर्कर, जो लाइट वर्कर असेंड हो रखे हैं, उनके साथ अपने सभी प्रकार के ट्रिगर जो मेरी लाइफ में डे बाय डे हो रहे हैं, उन संघर्षों को यानी उन ट्रिगरों को हमेशा के लिए समाप्त करने का दृढ़ आदेश, यानी मैं एक आदेश देता हूं उनको। आदेश को क्या बोलते हैं इंग्लिश में?
आदेश देता हूँ। मैं माफ़ करने और माफ़ी मांगने का निर्णय लेता हूँ या लेती हूँ। मैं माफ़ करता हूँ उनको और निर्णय लेता हूँ माफ़ी मांगने का। मैं अपने माता पिता, बच्चे, साथी व अन्य लोग और अन्य लाइट वर्कर के साथ अपने सभी प्रकार के ट्रिगर जो मुझे लाइफ में डे बाय डे मिल रहे हैं, उन सभी को समाप्त करने का दृढ़ आदेश देता हूँ। उन्हें माफ़ करने और माफ़ी मांगने का निर्णय लेती हूँ। आज से टाइम, स्पेस, डायमेंशन एंड रियलिटी, ये जब से सृष्टि रहेगी तब तक ये मैं प्रकाश का जीव यानी मैं उस यूनिवर्स का एक प्राणी, एक सोल तब तक आज़ाद हूँ जब तक ये सृष्टि यानी गैलेक्सी, ये ब्रह्मांड, ये यूनिवर्स रहेगा। अब से मैं आज़ाद हूँ यानी मोक्ष, इसको बोलते हैं मोक्ष प्राप्त करना। ये 3 टाइम रिपीट करना है फॉरगिवनेस, जो मैंने 3 बारी रिपीट किया है, तो इसको आप लिख लेना। ये है फॉरगिवनेस की लास्ट स्टेप। होप वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। ऐसे ही आप अपना प्यार दिखाते रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।